सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगलकारक और निर्दोष है, इससे सुनकर वैसा ही करो। वरना ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं यह सब अनित्य है। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। वही परमात्मा मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यात्माओं ने इससे अपने भीतर सिंचा है तथा यह तीनों गुणों से आवेशित है। यह देवी वर्णनीय कौन मुख्य ग्रह है, कौन से क्रतु समूह है, अथवा कौन दूसरे उपग्रह है। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य भेद हमें दोनों ने इस जगत में भक्तसलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजत सत्व तमोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं वहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निराकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षु होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिजानंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देर ही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमलोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना को अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ।
परम ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निराकार ही एवं स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, आप बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ। महान अद्भुत लीला करने के लोक में अपने स्वेच्छा का विस्तार कीजिए, जिससे गाकर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़िया चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोकलीला का अनुसरण करने के लिए ऐसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए व्यक्त होकर यह हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए सब अंतर्धान हो गए, कैलाश को चले गए। उस समय काली के ग्रह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निगम हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से यह सारा वृत्तांत कर सुनाया। यह भैरव आदि सभी गण भी यह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्र देव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ।